जनरली ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कर रहे हैं आज, ठीक है ना। मतलब यहीं पे लिख दे रहे, ठीक है ना। तो ये हम लोग किए थे क्या? हाँ, ये तो कर चुके थे और ये भी कर चुके थे, है ना। इसके बाद यहाँ पे आना है, ठीक है ना। चलिए, नहीं ऐसा जब नहीं करने का तो नहीं करते हैं, है ये। तो बीच में क्यों नहीं रख रहे हैं पहले की तरह? कौन सा समय सर बताइए? नंबर 4। नंबर 4 का मतलब क्या सर आपका 1 है ना। तो ये मतलब क्या सर आपका 3x, पहले इसकी कॉपी कर लेते हैं। 3x² लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 5xy लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 12, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 12, मतलब क्या सर आपका y² लिखा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो अब तक जो सम किए थे और ये सम में क्या डिफरेंस है बता पाएंगे आप? अब तक क्या था, एक ही वेरिएबल था, x था, तो मतलब क्या सर आपका x था, y तो था, मतलब y था, तो मतलब क्या सर आपका y था, कुछ और भी अगर था तो मतलब क्या एक ही था। लेकिन ये मतलब क्या सर आपका दोनों तरफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या सर आपका बन चुका है, x² की तरफ से ही बन चुका है, और मतलब क्या हो सकता है सर आपका y² की तरफ से ही मतलब क्या बन चुका है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मतलब सर हम आपको दिक्कत का बात नहीं पूछा, हम ये बोले कि अब तक जो किए उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें और इसमें ये फ़र्क है सर। फ़र्क है सर, ये x² की तरफ से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब इससे पहले लेसन देख लीजिए, आगे आ जाइए कहीं पर भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब? और अगर मान लीजिए एक टर्म x² वाला हो, दूसरा टर्म मतलब क्या हो सर आपका x वाला हो, तीसरा टर्म मतलब क्या हो सर आपका कांस्टेंट टर्म हो, जिसका मतलब क्या हो सर आपको सिर्फ नंबर हो, तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम तो उससे पहले ही वाला लेंगे तब। बात ध्यान से समझिए, ये इसको दोनों तरफ से आप 3 करेंगे उसका। मेरा अब ध्यान से बात समझिए। प्रोडक्ट का वैल्यू इसका होगा। x² को हम देखेंगे तो अप्रोच अलग लेंगे, और हम y² को देखेंगे तो मतलब क्या सर आपका अप्रोच मतलब क्या लेंगे, अलग लेंगे। लेकिन ये मतलब क्या सर आपका दोनों तरफ से ही मतलब क्या है, मतलब ये x के टर्म से भी मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये मतलब क्या सर आपका y के टर्म से भी मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि x की तरफ से देख रहे हैं तो मतलब क्या है सर आपका x² वाला टर्म आ रहा है, x वाला टर्म आ रहा है, फिर एक ऐसा टर्म आ रहा है इसमें x मतलब नहीं है, और यहाँ से भी अगर देखें तो मतलब क्या सर आपका y² वाला टर्म आ रहा है, फिर क्या सर आपका y वाला टर्म आ रहा है, और फिर ऐसा टर्म आ रहा है इसमें मतलब क्या सर आपका y मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप यहाँ पे बात को समझिए, आप समझेंगे कि y मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और अपना काम चालू करेंगे। अपना काम चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? हमको 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसका सम क्या हो सर आपका, जिसका सम मतलब क्या हो सर आपका -5 के बराबर हो, और हमको 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसका मतलब क्या, वो 2 नंबर ऐसा भी होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट मतलब क्या हो सर आपका 3 × 12 मतलब क्या होता है सर आपका 36 होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -36 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ 36 लिखा, 1 36 जा 5 का कोई चांस नहीं है, 2 18 जा 5 का कोई चांस नहीं है, 3 12 जा 5 का कोई चांस है नहीं है, 4 9 जा यहाँ पे मतलब क्या होता है, सॉरी 4 9 में 5 का चांस मतलब बनता है, और हमको क्या चाहिए -5 चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे -9, यहाँ पे लिखेंगे मतलब 4, यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका -9। यहाँ पे क्या हो सर आपको दोनों कंडीशन को फुलफिल वो क्या किया सर आपका कर लिया, ठीक है। अब दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो यहाँ पे आप सिंपली काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3x² लिखा, मेरा तो हैबिट है जगह प्लस लिखने का, प्लस लिख दिया। प्लस लिखने के बाद यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा मतलब क्या सर आपका -9। लेकिन याद रखिए 5 के साथ जो एसोसिएटेड था वो क्या था आपका xy था, तो हम क्या लिखेंगे सर आपका सिंपली xy लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना था बस। और यहाँ पे 12 मतलब क्या सर आपका y² गया, 12y² मतलब क्या सर आपका लिख दिया, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद 3x², फिर क्या हो जाएगा सर आपका +4xy, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 9xy, माइनस मतलब क्या सर आपका 12y²। और देखिए समझ में आ रहा, वैल्यू चेंज तो नहीं किया है, जब तक वैल्यू नहीं चेंज किया और ब्रेक किए तब तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। अब ये इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन होगा बताइए? किस टर्म और किस टर्म? अब तक मतलब क्या है कि दो टर्म का ग्रुपिंग हो रहा था ना, फर्स्ट टर्म अलग ग्रुप बन जा रहा है, और मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म अलग इस बार भी बन रहा है। तो ये 2 टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से x बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका 3x बचा,
सेकंड टर्म में से x बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका प्लस 4y बचा। यहाँ तक ठीक है ना। अब नंबर के टर्म्स में बोलिए क्या कॉमन है। नंबर के टर्म्स में क्या कॉमन है सर आपका -3 कॉमन है, -3 कॉमन है, ठीक है। अब वेरिएबल के टर्म से बोलिए मतलब क्या कॉमन है। वेरिएबल्स के टर्म में मतलब क्या सर आपका y कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से -3y अगर बाहर निकाल दिए तो बचा मतलब क्या सर आपका 3x। मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब क्या सर आपका -9xy आ जा रहा है। और आप -3y को मतलब क्या सर आपका +4 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो मतलब क्या सर आपका -12y² मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ जा रहा है, अगर यहाँ पे y रखे तो, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 4y। तो फर्स्ट टर्म में से 3x प्लस 4y कौन बाहर निकाले तो बचा x, और सेकंड टर्म में से 3x प्लस 4y कौन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -3y। अब ये फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। ये कितना नंबर सम था, दिस वाज फर्स्ट सम। ये फर्स्ट सम था, नहीं फर्स्ट सम तो नहीं था। इन्होंने स्टार्टिंग वाला किए थे। हाँ स्टार्टिंग वाला किए थे, ये इसका पहला सम है। तो देखिए x -3y है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x -3y है। उसके बाद 3x प्लस 4y है, यहाँ पर मतलब क्या सर आपका 3x प्लस 4y मतलब क्या सर आपका है। अब सम नंबर 2 मतलब क्या कहते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है। सम नंबर 2 में क्या है, मैं 3 देख रहा हूँ। अच्छा 3 देख रहे हैं तो 2 देख लेते, रुक जाइए। नहीं था, बस ये देखिएगा कि सही से क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 2x³ प्लस मतलब क्या सर आपका 5x² मतलब क्या, सॉरी 2x³ है, उसके बाद मतलब क्या सर आपका 5x² है, माइनस मतलब क्या सर आपका 12 xy मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। ये क्यूब है तो हाँ चेक कैसे कर पाएंगे। है ये क्यूब है। हाँ क्यूब है, देखिए हाँ क्यूब है। अब आ जाइए क्या कर सकते हैं बताइए। तो यहाँ पे हम बता रहे क्या करना है, शांत हो जाइए। आसान है। कैसे आसान है बताइए हमको आप। 2 और हम लोग पहले 5 लेंगे तो प्रोडक्ट 5 आना चाहिए। सर जो आपको नहीं पता है वो आसान अगर आपको देख के लगे भी तो भी आसान मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। बात यह है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब आप ये समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग चीज़ है और क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका अलग चीज़ है। तो क्यूबिक इक्वेशन को आप मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको क्लास 10 तक क्यूबिक इक्वेशन के बारे में मेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। बात आप यहाँ पे समझिए, क्लास 10 तक आपको क्यूबिक इक्वेशन के बारे में मेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन क्या है। क्यूबिक इक्वेशन बोल कोई चैप्टर मतलब क्या सर आपका है नहीं है ना, समझ में बात क्या लेना। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, बात समझिए। रूल 1 रूल 2 के ऊपर मतलब क्या रखता है सर आपका प्रायोरिटी रखता है। रूल 2 जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका रूल 3 के ऊपर प्रायोरिटी रखता है। रूल 3 जो है मतलब क्या सर आपका रूल 4 के ऊपर मतलब क्या रखता है सर आपका प्रायोरिटी रखता है। तो प्राइमरी रूल, 2 रूल जो यहाँ पे टकरा रहा है ना, 2 में से प्राइमरी रूल क्या है पता है, अगर सब टर्म में कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकालिए। और ऐसा एक्शन हम लोग करके आ भी चुके थे जिसमें 2 लास्ट में बाहर नहीं निकाला था तो रॉन्ग मतलब क्या सर आपका हो गया था। तो यहाँ प्राइमरी रूल क्या है, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आप कुछ ऐसा है तो बाद में निकाल सकते, क्या सर, तो बाद में निकाल सकते हैं। वहाँ पे वो बाद में निकाल सकते थे, यहाँ पे वो बाद में नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए मतलब क्या है सर आपका। और इसलिए वहाँ पर भी हम बाद में नहीं निकाला था बल्कि हम सम को फिर से किया था। समझे बात क्या लेना, क्योंकि रॉन्ग रूल अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो रॉन्ग रूल फिर दिमाग में मतलब क्या सर आपका बैठ जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा फैक्टराइजेशन करने के लिए, सब ऐसा कुछ है सब में कॉमन है ये चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा कुछ जो सब में कॉमन है वो मतलब क्या है सर आपका 2x नहीं है, नहीं x, बस x है। तो सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि मतलब क्या है सर आपका x को सब में से कॉमन मतलब क्या सर आपका बाहर निकाला गया। तो फिर क्या हो गया सर आपको बताइए 2x² हो गया। ऊपर में नहीं ना कुछ कॉमन नहीं था, अगर कॉमन होता और हम लोग छोड़ दिए होते तो मतलब क्या होता आपका राइट आंसर फैक्टराइज करने के बाद आता नहीं। अब यहाँ पे रुक जाइए, तो 2x² आया तो ये क्या बन गया सर आपका 5xy बन गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया सर आपका -12 मतलब क्या सर आपका y² हो गया। अब ये किससे सिमिलर हो गया, अगर बाहर वाला पार्ट छोड़ दो तो
अब ये ऊपर वाला से मतलब क्या सर आपका सिमिलर मतलब क्या सर आपका हो गया है ना, ऊपर वाला तो जो अभी किए हैं उससे सिमिलर हो गया ना, ये बात क्लियर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे रूल क्या है बताइए, रूल यहाँ पे ये है कि सम शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे सम इक्वल टू होना चाहिए क्या सर आपका पॉजिटिव 5, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या चीज़ के बराबर होना चाहिए सर आपका 24 नेगेटिव 24 के मतलब क्या सर आपका बराबर होना चाहिए, मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 24 लिखा, 124 सर नो चांस ऑफ गेटिंग 5, 212 सर नो चांस ऑफ गेटिंग 5, फिर मतलब क्या सर आपका 3 4 सर, ऐसा होता है क्या, 3 8 सर सॉरी 24 हुआ ना, तो यहाँ पे 5 मिलने का चांस है। कौन सा 5 चाहिए, पॉजिटिव 5 चाहिए या नेगेटिव 5 चाहिए, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव 5 चाहिए ना सर, हाँ पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब -3, और यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे लिखा -3, काम मतलब क्या सर आपका हो गया, -8 करते तो भी तो हो जाएगा सर आपको उसी दिन समझा चुके थे। कैसा बात है, तो पहले तो आप वैसा नहीं लिखे थे, तो आपको हम मतलब आ रहा, हमको तो नहीं समझ में आ रहा, हम तो कोई भी ऑर्डर में बैठा सकते हैं उसको। आपको बोला था ना कि मतलब एक्चुअल रूल ये है कि सम या डिफरेंस आना चाहिए मतलब 5 के बराबर, एक्चुअल रूल ये है कि सम या डिफरेंस आना चाहिए मतलब क्या सर आपका 5 के बराबर, और प्रोडक्ट आना चाहिए मतलब क्या सर आपका -24 के बराबर। तो अब यहाँ पे समझिए, अगर हम बीच का प्लस साइन नहीं देखें, हम सम या डिफरेंस देखें, तो सम होने का यहाँ पे डिफरेंस में ही 5 आ सकता है, सम में 5 नहीं आ सकता है। सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम 8 और 3 का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, हम बोले थे कि आपको 3 -8, आपको सिंपल बात 3 - 8 करने बोले थे ना, तो लीजिए 3 नहीं -3 -3 क्या, फिर से बोलिए, -3 + 8 -3 + 8 -3 लिखा मतलब +8 लिखा, क्या 3 है फैक्टर, 3 है या फिर -3 फैक्टर है, वहाँ पर जो -3 मेरा बात आप नहीं समझें, फैक्टर 3 है या -3 फैक्टर 3 है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये एक्सेप्टेबल कैसे, यहाँ पर जो -3 डाले आप नहीं समझे, हम बोला समझाने के लिए वो लिख रहे थे हम, लेकिन एक्चुअल रूल क्या है, एक्चुअल रूल के हिसाब से मतलब क्या, या तो सम या तो डिफरेंस। तो आपको या तो 3 और 8 का सम दिखाना पड़ेगा या 3 और 8 का डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। तो 3 और 8 का सम दे सकता है 5, नहीं दे सकता है कोई फॉर्म, माइनस लाना पड़ेगा, मेरा बात नहीं समझे, 3 और 8 का सम 5 दे सकता है, नहीं दे सकता है, वो हर हालत में क्या देगा सर आपके लिए नहीं देगा। डिफरेंस का 2 कंडीशन बन जाएगा, अगर 8 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा सर आपका 5 निकलेगा, और अब अगर आप 3 और 8 का मतलब क्या डिफरेंस निकालेंगे तो निकलेगा मतलब क्या सर आपका -5। अब आप बात समझ में, फैक्टर के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, -3 फैक्टर नहीं है। तो रूल ये है कि फैक्टर का या तो सम मिडिल टर्म का एसोसिएट होना चाहिए, या तो डिफरेंस क्या है सर आपका मिडिल टर्म का मतलब क्या है सर आपका एसोसिएट होना चाहिए, और क्या है सर आपका वही दोनों फैक्टर का मतलब क्या है प्रोडक्ट मतलब क्या है सर आपका -24 होना चाहिए। तो आपको इसलिए यहाँ पे इसलिए लिख रहे थे ताकि आप बिना बोले समझ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, ये बात पहले ही बोले थे। अब बात सुनिए क्या बोले, -3 फैक्टर नहीं है, और ये बात आपको पता है कि 3 और 8 का डिफरेंस अलग बात होता है, और 8 और 3 का मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंस क्या होता है सर आपका अलग बात होता है। तो 3 और 8 का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका -5, और 8 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 5। समझे बात क्या आप लेना, तो चलिए उसमें बहस नहीं करके अब आगे आते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे 2x² लिखा, अब प्लस साइन यहाँ पे दिया, प्लस साइन देने के बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 8 लिखा, अब क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, उसके बाद xy लिखेंगे क्योंकि ब्रेक हुआ था xy, ठीक है, माइनस मतलब क्या सर आपका 12y² ये होल थिंग, ठीक है, x लिखा 2x² + 8xy सॉरी, माइनस मतलब क्या सर आपका 3xy, माइनस मतलब क्या सर आपका 12y²। चलिए ठीक है, यहाँ तक दिक्कत वाला बात नहीं है, x को अपनी जगह बना दीजिए, बाहर वाला उसको अंदर से कोई डिस्टर्बेंस मतलब नहीं, और अंदर को बाहर से कोई डिस्टर्बेंस मतलब क्या सर आपका नहीं, दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से 2x निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकंड टर्म में से 2x निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका +4y। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है नहीं है ना, चलिए इसको छोटा मोटा करके हटा देते हैं ताकि डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब दोनों में कॉमन क्या है, नंबर के टर्म से सोचेंगे तो नंबर के टर्म से -3 कॉमन है,
वेरिएबल टर्म सोचेंगे तो वेरिएबल टर्म से मतलब क्या सर आपका वाई कॉमन है यहाँ तक, ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, तो -3y अगर निकाल चुके हैं फर्स्ट टर्म से तो बचा मतलब क्या सर आपका 6x, और -3y अगर सेकंड टर्म से निकाल चुके तो बचा मतलब क्या सर आपका +4y बचा है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे दे दिए ब्रैकेट। अब मतलब क्या सर आपका x लिखे, जैसे लिखना था। उसके बाद फिर क्या किया, फर्स्ट टर्म में से निकाले तो यहाँ बचा x + 4y, और दोनों में से निकालिए x + 4y, तो क्या बचा सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y बचा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला कोई बात नहीं है। तो फैक्टराइज होने के बाद क्या रहेगा, x + x + 4y इंटू मतलब क्या रहेगा सर आपका 2x - 3y। ठीक है, यहाँ तक ये कितना नंबर सम था, ये अब था आपका सम नंबर 2। सम नंबर 2 देखिए कहाँ पे है, कहाँ गया यार सम नंबर 2, हाँ ओके, उसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। इसको तो हम लोग लास्ट सम कहाँ पे किए थे सर बताइए, ये वाला सम किया था, है ना। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है 8 × a - b² माइनस मतलब क्या लिखा है सर आपका 2a, प्लस मतलब क्या लिखा है सर आपका 4b। तो यहाँ पे a - b² का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले 8 को ऐसे इंटैक्ट रखा और फॉर्मूला खोला मतलब क्या ब्रैकेट के अंदर, यानी कि मतलब क्या सर आपका यहाँ पे हो गया आपका a² प्लस क्या हो गया सर आपका b², फिर क्या हो गया सर आपका माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 2ab, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -2a प्लस मतलब क्या सर आपका 4b। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है चिंता। a - b² था, उसको खोल दिया a² + b² - 2ab, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। अब आ जाइए, और लिखा 8 × a² 8a², 8 × b² 8b², 8 × -2ab मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 16ab माइनस मतलब क्या सर आपका 2a प्लस मतलब क्या सर आपका 4b। अब अलजेब्रा का एक और रूल क्या है सर आप बताइए, लाइक टर्म जो दिख रहा है उसको मतलब क्या कि सर आपका काम कीजिए उसके ऊपर, आपको लाइक टर्म कुछ दिख रहा है, लाइक टर्म हाँ दिख रहा है बहुत सारा, 2 दिख रहा है, 2 टर्म लाइक हाँ बहुत सारा है। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ क्या, फैक्टराइज हो सकता था क्या। चलिए एक और अप्रोच आपको दिखाते हैं, लग रहा है गड़बड़ हुआ ना, नहीं भी लग रहा तो ये एक अप्रोच आपको दिखाते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, पहले वाला अप्रोच कोई 2 मिनट रुकिए, स्टार्टिंग में 2 को निकाल इससे पहले वाले सम में क्या बोले थे कि अगर सर में कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो निकालना। तो आप समझ में आया कि मतलब क्या सर आपका ये रूल मतलब क्या सर आपका बाकी सब रूल के ऊपर क्या रखता है, सबका पैरिटी रखता है। तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये मतलब क्या सर आपका तीसरा टर्म है, 2 है सब में, 2 सब में कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम क्या किया सर आपका 2 निकाला तो क्या बचेगा 4 × a - b मतलब क्या सर आपका होल²। यहाँ क्या बचेगा सर आपका -a, है ना, क्योंकि 2 निकल चुका है तो -a, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 2b बचा। यहाँ तक ठीक है। अब वो करके देखते हैं कि होता मतलब जो है क्या है। तो याद रखिएगा पहला सवाल क्या पूछना है, कोई ऐसा चीज़ है जो सब टर्म में कॉमन है, अगर है तो पहले उसको निकालेंगे फिर काम करेंगे, बिना उसको निकाले काम मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। समझ गए बात क्या बोलना, उसके बाद जो कर रहे थे वो करेंगे। आप यहाँ 4 लिखा नहीं, आप खोल देंगे, आप फिर से खोलेंगे उसको। तो मतलब क्या है सर आपका a² प्लस मतलब क्या है सर आपका b² माइनस करते रहते हम बता रहे थे। तो सर यहाँ पे आपको a - b वेरिएबल है, यहाँ पे a - b वेरिएबल है नहीं है ना, तो कैसे कर पाइएगा वो, मेरा बात ध्यान से समझिए सर। मैथ्स में ऐसा नहीं है कि मैथ्स में सारा कंडीशन अप्लाई होगा तभी काम होगा, सारा कंडीशन अप्लाई नहीं हो तो काम मतलब क्या होगा आपका नहीं होगा ना। तो मिडिल टर्म होगा तभी मिडिल टर्म के तरीके से कर सकते हैं, मिडिल टर्म अगर नहीं होगा तो मिडिल तरीके से नहीं कर सकते हैं ना। तो मिडिल टर्म होने में क्या 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 शर्त है कि x² वाला टर्म हो, x वाला टर्म हो, और मतलब क्या हो सर आपका कांस्टेंट टर्म।
या फिर जो कुछ जिस किसी को चीज़ को भी आप एक्स की जगह बैठा रहे हैं उसका स्क्वायर होना चाहिए। फिर वो मतलब क्या है सर आपका 2 की पावर 1 होना चाहिए और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर है, यहाँ पे अगर a माइनस बी वाला टर्म होता और उसके बाद कांस्टेंट टर्म होता तो बिना कुछ किया हम डायरेक्टली काम करना चालू कर देते, लेकिन ऐसा तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो फिर आइए खोल के देखते हैं क्या होता है, गलती करके सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, a भी लिख सकते हैं, नहीं क्या लिखना पड़ेगा सर आपका -2a, ये फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका वही है। अब -a प्लस मतलब क्या सर आपका 2b, ये सब ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है क्या, नहीं है। अब क्या करेंगे बताइए, चलिए यहाँ तक खोल दिए थे, अब बताइए क्या कर सकते हैं। अभी भी लग रहा आपको सॉल्व होगा। चलिए एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। हाँ हो जाएगा सर सॉल्व। तो इसको इंटैक्ट रखा ना सही। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। तो 8a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखा, ठीक है। ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है। -2 फर्स्ट टर्म में से निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका a, -2 मतलब क्या है सर आपका सेकेंड टर्म में से निकाला तो क्या बचेगा, काम होगा नहीं होगा, -2 भी बचेगा। अगर -2 नहीं बचता तो -2 भी नहीं बचता तो काम मतलब क्या सर आपका हो सकता था, है ना। तो चलिए फिर इसको यहाँ पे लेके अप्रोच यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, बस काम करके देखते हैं। तो आपका 4a² प्लस मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 4b² माइनस मतलब क्या सर आपका 16 ab। वो वाला चीज़ कब करेंगे हम लोग, कौन सा चीज़ बताइए, कि सम 1 होगा फिर उसका प्रोडक्ट होगा 8, वो वाला कब करेंगे। जब मेरे टर्म होगा तब करेंगे, मेरे टर्म करेंगे तो मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। नहीं तो 1 है मिडिल टर्म, 1 है तो है मिडिल टर्म। आप बताइए गलती यहाँ पे कहाँ पे क्या, थोड़ा सोचिए और बताइए। 1 है तो है सर मिडिल नहीं हो सकता, ये x² हो, x और कांस्टेंट टर्म हो तब ना होगा। यहाँ पे x² x और कांस्टेंट क्या है मुझे समझ नहीं आया, x² x और कांस्टेंट टर्म है तो 2 तो है। x² हो, x और कांस्टेंट टर्म हो, इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं उससे कम भी कुछ नहीं, तब जाके मतलब क्या सर आपका मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको अप्लाई करेगा, नहीं तो मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। क्या होगा, x² होना चाहिए, x² वाला टर्म होना चाहिए, x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। x² इसको और बेहतर तरीके से बोला जाए तो मतलब क्या है सर आपका वेरिएबल के स्क्वायर वाला टर्म, वेरिएबल वाला टर्म और मतलब क्या है सर आपका मिडिल टर्म और मतलब क्या है सर आपका कांस्टेंट टर्म। वो सब अभी नहीं है इसलिए नहीं हो सकता है। यहाँ पे गलती क्या हुआ ये बताइए, क्वेश्चन को भी देखिए और आंसर को भी देखिए। क्या क्वेश्चन देखिए और आंसर भी देखिए। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, तो वहाँ पर बड़ा है। अच्छा क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ है, नेगेटिव 1 का। तो जो नहीं हो रहा उसको ज़बरदस्ती मतलब करने का मतलब क्या असर आपका नहीं है। एक बार क्वेश्चन मतलब क्या करने का असर आपका देख लेना आया, बात समझो ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन सही से लिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन जब कॉपी करेंगे ना तो मतलब ध्यान दीजिए। नहीं 1 लगेगा नहीं क्वेश्चन का हिस्सा, सर लग रहा नहीं लग रहा लेकिन मतलब है तो काला में लग रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, पर्पल में तो डिफ़िकल्टी का भी हो तो मतलब क्या सर आपको क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। a माइनस मतलब क्या तो 1 हम लोग का बचा देगा सब करके देखते रुकिए। आप सही कॉपी किया है? हाँ है ना। अब अगर सही कॉपी किए तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर आपको देखते हैं क्या मतलब क्या हो सकता है ना। अच्छा डबल गलती किए थे क्वेश्चन में, उधर डबल गलती क्या किया था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 भी है ना।
और हम लोग लिखते थे सिर्फ मतलब क्या सिर्फ आपका बी, है ना। तो चलिए यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मतलब क्या सिर्फ अप्लाई मतलब क्या सिर्फ आपका होगा। नहीं, पहले हम लोग 1 निकाल लेंगे। अब रुक जाइए, काम समझिए सर 1 को निकाल लीजिए। 1 को कैसे निकालेंगे आप बताइए। क्योंकि रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए। -2 लिखा, a लिखा, अब मतलब क्या असर आपका माइनस मतलब क्या असर आपका 2 भी आया, माइनस मतलब क्या असर आपका 1। अब कौन सा फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, एक्स वाला फॉर्म, कांस्टेंट टर्म वाला फॉर्म। लेकिन जो पहला रूल था, पहला रूल के साथ सब में कॉमन है? हाँ नहीं है, -1 नहीं कॉमन है ना। कैसे कॉमन है? पहला रूल के हिसाब से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, सब में कहाँ कॉमन है? 3 टर्म में 2 कॉमन है, चौथा टर्म में 2 कॉमन नहीं है, 1 तो पहला रूल कहाँ अप्लाई होगा? -1 कॉमन है सब में। ऐसा अगर आप समझ के जाए कि सब में -1 कॉमन है हाँ, तो फिर सब में 1 भी कॉमन निकल जाएगा, तो 1 एप्लीकेबल नहीं होता है सर। 1 को मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा चाहिए। जब कुछ कॉमन बाहर नहीं निकलता है और एक कॉमन ऑलरेडी निकल चुका हो, कहाँ तब जा वो आप जब आएगा तो दिखा देंगे। अब एक काम समझिए, तब फिर एक काम किया आप 3x और मतलब क्या सर आपको भाई में 1 कॉमन बाहर निकाल दीजिए। लेकिन तो हम यहाँ -1 है इसीलिए हम बोल रहे हैं, 1 में नहीं बोल रहे। मेरा बात आप सुनिए ना, तो अब जो लॉजिक से वहाँ बोलिएगा वो लॉजिक से आपको यहाँ ही बोलना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, वो लॉजिक चलिए नहीं बोलना। अच्छा नहीं बोलना पड़ेगा तो अब यहाँ बोलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 ही टर्म है, तो क्या करेंगे, तो आंसर ही है, क्वेश्चन है ही नहीं। सिंपल बात को समझिए, एक तो वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन है, मतलब उल्टा सोचिएगा तो मतलब क्या फिर घूमता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको बोले क्या, जो लॉजिक से आप वहाँ पे कॉमन निकालने हैं भूलिएगा, तो लॉजिक तो यहाँ भी कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकाल देते क्या, नहीं निकाल लेता ना। तो वहाँ पर क्यों नहीं निकालेंगे? आप मतलब समझिए यहाँ पे आप कॉमन निकाल रहे क्या? हाँ, यहाँ पर हमको हाँ निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या सर आपका फिर जितना सम अब तक करते मैं सब ब्रेक डाउन करके अब फिर जो तरीका आप निकाले वो तरीका सब करके दिखाइए। तो ठीक है, यहाँ पर नहीं करेंगे, वहाँ पर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना सर, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो बड़ा है छोटा है, ऐसा नहीं होता है सर, बड़ा छोटा से मैटर नहीं करता है। जो लॉ मतलब क्या होता है, छोटे के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो लॉ मतलब क्या होता है, बड़ा के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आप 3z का 3x - 3 रहता तब तो निकालते ना। 3x - 3 रहता तो क्या निकालते आप? 3 निकालते ना। हाँ, नेगेटिव 1 तो नहीं निकालते, नहीं, पॉजिटिव 1 तो नहीं निकालते, क्या निकालते? 3 निकालते हैं। जब सब छूट जाता है तब 1 अपने आप को हाजिर करता है, सब छूटने से पहले 1 अपने आप को हाजिर मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। तो सिंपल बात यहाँ पे ये है कि घुमा के सम करने मत सोचिएगा ज़िंदगी में, हमेशा सीधा तो सम करने में सोचिए। तो सीधा बात यहाँ पे चारों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है। नहीं समझ बात क्या बोले? जैसे आपको अगर बोला जाएगा कि मतलब क्या सर आप जैसे एक बात जानिए, आपको अगर बोला कि 30 और 20 का एचसीएफ निकालिए, HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा सर आपका 10 निकलेगा, यानी सबसे बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड कर पाए। कैसे निकाला जाता है? अभी छोड़ दीजिए, अभी क्या होता है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मतलब होता है, सबसे बड़ा नंबर जो पढ़े थे एक चीज़ कभी जिंदगी, पढ़े तो थे लेकिन अभी छोड़ दीजिए। हम क्या बता रहे हैं आपको, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके एक साथ, उसका नाम होगा मतलब क्या सर आपका HCF। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं वो मतलब क्या 10 है। वो मतलब पैर निकालना पड़ता है ना, जिसका तो निकालने का तरीका में पेयर है, लेकिन मतलब एक्चुअली वो क्या है कि मतलब समझिए सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सके वो मतलब क्या सर आपका 10 यहाँ पे है। दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, कैसा बात है? अच्छा, और इससे कोई बड़ा नंबर नहीं है जो ऐसा कर सके, इससे छोटा नंबर ऐसा कर सकता है, इससे बड़ा नंबर क्या कर सकता है सर आपका, ऐसा मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर सकता है। फैक्टर का मतलब होता है वो जो डिवाइड करे और रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका ना छोड़े। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है सर आपका सबसे बड़ा नंबर 2 या 3, कॉमन बोलने का मतलब कि आप कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 नंबर अगर दिया सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को एक साथ डिवाइड मतलब क्या कर सके। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या ताल्लुक था? यहाँ पे ताल्लुक ये था कि आप फैक्टराइज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब ध्यान से बात समझिए, आपसे अगर हम पूछेंगे कि मतलब जो है 5 और 7 में कुछ कॉमन फैक्टर है, नहीं है 1 है, जो लॉजिक से आप बताए थे वो लॉजिक से। लेकिन नहीं, तो हम लोग माइनस में बात कर रहे हैं। मेरा वही तो आपको बात बोल रहे हैं कि अगर आप वो मानिएगा
तो अब तक जो आप पढ़े सब मतलब क्या सर आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा, वही समझाने के लिए आपको बोले। तो सीधा आंसर क्या था जो आप दिए थे, सीधा आंसर क्या था जो आप दिए थे कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। लेकिन टेढ़ा आंसर क्या है इसका बताइए, है क्या है, 1 है -1 था इसीलिए सर माइनस कोई वैल्यू नहीं होता, वो पता अगर इनटू रहा है ये वहाँ पर -1 सर -1 जैसा है वैसा मतलब क्या है सर आपका 1 भी है, मतलब क्या है सर आपका अगर x है तो आपसे पूछा जाए कि x से कोएफिशिएंट क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 1। -x अगर है तो आपसे पूछा अगर जाए कि मतलब -x से कोएफिशिएंट क्या है तो मतलब क्या है सर आपका, हाँ -x से कोएफिशिएंट क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका -1 कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट सक्सेसर कोएफिशिएंट। तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब नेगेटिव एक्स है तो आपको बोलना पड़ेगा कि नेगेटिव एक्स का कोएफिशिएंट मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो हम आपको बार बार क्या बता रहे हैं कि आप सीधा अप्रोच रखिए ना, उल्टा अप्रोच मतलब क्या सर आपका मत रखिए। समझ में आया बात क्या बोले ना। वो हम पता है हम 1 कब लेते हैं, 1 कब लेते हैं कहीं ना कहीं ऊपर आप देख लीजिएगा। तो आपको अगर मतलब बोल दे कि ऐसा मत कीजिए और कहीं पे वैसा करने का मतलब सिचुएशन आया तो फिर जाके देखिए जो सम में हम लोग वैसा किए थे क्यों किए थे, तो वो सम आपका आंसर मतलब क्या करेगा सर आपको दे देगा। तो वो चीज़ बस वही सम में करना है या फिर उसी तरह सम में करना, और कुछ सम में मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है ना। अब किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाई 2। किसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाई 3। किसी को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाई 12। तो इधर 12 किया तो उधर 12 करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो सम देख के तो चलेगा, कर सकते हैं कि मतलब क्या कर सकते हैं आपका नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीधा बात क्या है यहाँ पे, सीधा बात यहाँ पे ये रूल में हम मतलब अपने हिसाब से ट्यूनिंग नहीं कर सकते हैं। तो रूल क्या है, सब में कॉमन रहेगा तो ही निकालेंगे, सब में कॉमन नहीं रहेगा तो मतलब क्या अगर आपका नहीं निकालेंगे। और आप अगर बोलिएगा 1 को कॉमन मान लीजिए तब तो रूल कोई मतलब ही नहीं बना। आप 1 को या -1 होगा सबसे -1 निकाल सकते हैं। पता है क्या होगा, इससे -1 अगर कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये क्या बचेगा सर आपका, -4 ही बचेगा। इससे -1 बाहर निकालेंगे कॉमन तो क्या बचेगा सर आपका, +2 बचेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। इससे -1 अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा सर आपका, ये होल टर्म में क्या बचाएगा सर आपका -8 इंटू दिस दैट। उसी तरह सबसे पॉजिटिव 1 में निकाल सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन नहीं बनता है ना सर वो काम करने का। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो कुछ मतलब क्या होता है सर आपका इम्प्लाइड होता है, तो वहाँ पे इम्प्लाइड है। अगर हम कॉमन फैक्टर के बारे में मतलब क्या करें सर आपको पूछ रहे हैं। अच्छा मिस्ड कॉल आया था रोशन अली, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ अच्छा आप फ़ोन कीजिए उतर जाएंगे बस। नहीं आप फ़ोन किएगा तो उतर जाएंगे। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हम लोग थे कहाँ पे सर, तो आपको ये बता रहे थे रूल अगर ये है कि मतलब क्या सर आपको कॉमन चारों में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं निकाल सकते कॉमन। तो यहाँ पे चारों में कॉमन नहीं तो मतलब क्या कर सकते सर आपका नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद हम किए क्या, ग्रुपिंग में एक रूल होता है। तो एक ग्रुप अगर ऑलरेडी बन चुका है तो फिर दूसरा ग्रुप बनाने का अप्रोच हम क्या कर सकते हैं सर आपका ले सकते हैं। तो यहाँ पे हिंट क्या था पता है, हिंट यहाँ पे ये था ना कि a - 2b का ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है। हिंट यहाँ पे क्या था, a - 2b का ऑलरेडी मतलब क्या था आपका स्क्वायर था। हिंट यहाँ पे क्या था, a - 2b का ऑलरेडी मतलब क्या था स्क्वायर था। तो अगर हमको मतलब क्या सर आपका सिर्फ a - 2b मिल जाए तो फिर क्या होगा सर आपका काम मतलब क्या होगा सर आपका हो जाएगा। तो सिर्फ a - 2b मिलने के लिए बस क्या करना था सर आपका -2 को कौन बाहर निकालना था। तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से मतलब क्या सर आपका -2 को कौन बाहर निकाल दी तो क्या मिल गया सर आपका हमको मिल गया a - 2b। तो अब ये मतलब क्या सर आपका x² वाला टर्म
देखिए सबसे कॉमन निकालना अलग बात है और ग्रुपिंग करना मतलब क्या सबका अलग बात है। तो हर बार जब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में क्या करना पड़ रहा है, ग्रुपिंग करना पड़ रहा है ना। 4 टर्म है तो हम लोग 4 टर्म को तो नहीं देख रहे वहाँ पे, पहला 2 को देख के कॉमन निकाल लें, दूसरा 2 को देख के कॉमन निकाल लें, फिर 4 टर्म की जगह 2 टर्म हो जा रहा है, फिर दोनों टर्म में कॉमन बाहर निकल जा रहा है। तो ये दूसरा चीज़ मतलब क्या है, ग्रुपिंग। तो यहाँ पे ग्रुपिंग क्यों की है, क्योंकि a-2b का होल स्क्वायर था और a-2b का स्कोप था, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ रहे बात क्या आप लेना, पहला इंट है कि स्क्वायर है, तो a-2b का मतलब क्या स्क्वायर था, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या था सर आपके a-2b का मतलब क्या था, स्कोप था, तो कर दिया। तो फिर ये एक्स स्क्वायर रूल में फॉलो कर गया और ये मतलब क्या सर आपके एक्स वाला रूल में मतलब क्या सर आपको फॉलो कर गया, और ये क्या हुआ सर आपका कांस्टेंट टर्म वाला रूल मतलब क्या सर आपको फॉलो कर गया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आ जाइए, अब यहाँ पे या तो इसके साथ पूरा डील कीजिए, चिंता नहीं करने का, पूरा को एक्स स्क्वायर समझिए, ये पूरा को मतलब क्या सर आप एक्स समझिए। तो फिर रूल क्या होगा बताइए हमको आप, 2 को निकाल लेंगे बाहर, वही तो नहीं सोचना है सर, ये पूरा को एक्स स्क्वायर सोचिए। वो नहीं बोलना, 2 प्रोडक्ट होगा और जो हाँ तो सम और अब प्रोडक्ट होगा, क्वेश्चन पूछ रहे बताइए, -8 सम क्या होना चाहिए, 2, -2, हाँ, और प्रोडक्ट मतलब क्या होना चाहिए सर आपका, -8, प्रोडक्ट होना चाहिए मतलब क्या सर आपको -8। तो यहाँ पे 8 हम लिखा, ठीक है, तो 1 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 का चांस नेगेटिव का चांस बन रखने को देखना हाँ आपने। हाँ बन रहा है ना, कैसे बन रहा है सर आपका, वेरी गुड, अब समझ गया पैटर्न, 2 -4, मतलब आपको सीधा सोचना है, ठीक है, क्लियर है ना। इतना बड़ा सा अगर देख के पागल नहीं होना है, बस समझना है कि वो ये एक्स स्क्वायर है और ये मतलब क्या सर आपका एक्स है, ये एक्स स्क्वायर समझेंगे, ये मतलब क्या समझेंगे सर आप एक्स समझेंगे, और जैसे एक्स स्क्वायर साथ डील करते थे वैसे इसके साथ डील करेंगे, और जैसे मतलब क्या सर आप एक्स के साथ डील करते वैसे डील करेंगे इसके साथ, इसको मिटा दे रहे हैं हम, लेकिन यहाँ तक क्या नंबर था, 2 था, -4 था, और -4, तो यहाँ पे 8 लिखा, सिर्फ 8 लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, तो ऐसा पूरा लिखना ही पड़ेगा, प्लस साइन दिया जो होता है चेंज होता है ना। तो क्या होगा बताइए, नंबर क्या था, 2 -4 ब्रैकेट 8 -2 ब्रैकेट 2 माइनस मतलब क्या सर आपका 4 यहाँ पे लिखा, और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बाहर क्या रहेगा सर आपका, a-2b, परेशान बस नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ पर सर स्क्वायर वाला ब्रैकेट होगा, अभी इसको ऐसे ही मतलब रहने मतलब देंगे, ये ब्रैकेट हम पे आवाज़ आ रही है वो ठीक है, नहीं, मेरा बात सबसे आप बड़ा सुनिए। ब्रैकेट है, नहीं मेरा बात समझिए ना, आप क्या बोल, ब्रैकेट हम कभी ठीक नहीं देते, आप अगर मार्क कीजिएगा तो उससे बहुत पहले से गलत ब्रैकेट देते हैं, मतलब क्या सर आपका आ रहे हैं, ब्रैकेट में दिमाग लगाइए तो फिर सब में दिमाग मतलब क्या सर आपका नहीं लगेगा, अभी छोड़ दिए, बाद में करेक्शन आप कर लीजिएगा। नहीं मेरी बात समझें क्या बोलें, ब्रैकेट आगे से गलती करते हुए आना है अभी के लिए उसको। और ये एक बात ये जान लीजिए कि ब्रैकेट के लिए आपका सम का मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि ब्रैकेट का पर्पस क्या होता है पता है आपको, जब तक अंदर। तीसरा ब्रैकेट का काम नहीं आएगा तब तक मेरा ब्रैकेट गलत नहीं है, हाँ वही तो, वो तो नेम तीसरा ब्रैकेट का आ जाए तब गलत हो जाएगा, हो जाएगी, हाँ तब गलत हो जाएगा। हाँ, तो उसमें भी मुझे दिमाग मतलब क्या करना सर नहीं लगाना, तो इसलिए छोड़ के रखें, क्योंकि अभी ब्रैकेट का काम बस क्या है सर आपका अलग अलग फ़र्क करना, -1, ठीक है। ये क्या हो गया ये दूसरा टर्म है ना, इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं हो सकती सर, नहीं लिख सकते, छोड़ दिया, अभी छोड़ दीजिए आप, -1, ठीक है। बहुत से ज़्यादा सही था, ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, नहीं मतलब उसमें एक और मतलब सेंस आ रहा था ना, क्या सेंस आ रहा था पता है सर आपका, सेंस ये भी आ रहा था ना कि 2 बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, वो सेंस आ रहा था, इसलिए वही तो, अगर आप वो वाला ब्रैकेट ले आते तो हो जाता, नहीं होता सेंस x प्लस ए एक्स प्लस स्क्वायर वाला ब्रैकेट भी अगर लाएंगे तो करना तो यही पड़ेगा ना सर, नहीं, कौन सा बताइए, अभी वो बहस मत कीजिए, छोड़ दिए। अरे ये वाला ब्रैकेट को हटा देता है, बड़ा ब्रैकेट को वहाँ ले आते हैं, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट को डाल देते हैं, फिर बाइनोमियल वाला सेंस नहीं, ये तो लगेगा,
हाँ ये जो ब्रैकेट है ना, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, तो ये तो लगेगा ही लगेगा, ये जा नहीं सकता। तो ठीक है, सारा तो आने दीजिए, हमको क्या दिक्कत है, हमको तो पता अच्छा है। अब छोड़ दिए उसका, आ जाइए यहाँ पे आ जाइए। तो ये हो गया आपका, सॉरी लेकिन तो वही वाला अजीब सा चीज़ है, वो लग रहा है बाहर है। सर आप अगर इसको x² समझेंगे और इसको मतलब क्या है सर आपका हाँ बाहर अगर है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका हम सेकंड ही वाला x हर बार मतलब क्या था, ब्रैकेट के मतलब क्या था, बाहर था, तो जो मतलब क्या सर आपका x जगह में जो आएगा वो भी मतलब क्या होगा सर आपका ब्रैकेट के मतलब क्या सर आपका बाहर ही होगा। तो इससे पहले मतलब क्या था, गलती ये था कि ब्रैकेट के बाहर नहीं था, वो ब्रैकेट के अंदर आ गया था। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब यहाँ पे बात को मतलब क्या कहते समझते हैं। तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 2 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a - b, और उसके बाद क्या होगा सर आपका नेगेटिव 4 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका a - b -1। इसको x की तरह देखेंगे तो समझ में आएगा आराम से। अगर इसको f(x) मानेंगे तो पॉजिटिव 2x, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4x, तो x की जगह ये है, तो जैसे x से ज़्यादा वैसे से ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा। हाँ हाँ ठीक है। आप उसको जो है वो देखिएगा तो आपको मतलब क्या कन्फ्यूजन होगा, x देखिएगा तो मतलब क्या कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको शुरू से क्या बोल रहे हैं कि इसको आप और देखिए, ये वाला ये कैसे आया, ये माइनस का साइन, क्योंकि आप 2 मिनट ठीक है। रुक जाइए। हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप x देखेंगे तो आप दिक्कत नहीं होगा, बाकी कुछ देखें तो दिक्कत मतलब क्या हो सर आपका होगा। अब आ जाइए, उसके बाद x अगर देख रहे हैं तो हम देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है बताइए हमको आप। दोनों में कॉमन है 2 a। अच्छा एक हम गलती किए, क्या गलती किए पता है, यहाँ पे a - 2 भी था यहाँ पे, तो a - 2 भी होगा, यहाँ पे a - 2 भी होगा। क्लियर है, नहीं समझे, a - 2 भी था ना, तो 2 इंटू a - 2b, ये कॉमन निकला दोनों से बाहर। कौन दोनों से, इससे कौन बाहर निकला, इससे कौन बाहर निकला, है ना। 4a - 2b, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 लिखा, a - 2b, a माइनस मतलब क्या है सर आपका 2b, ठीक है। सेकंड टर्म में से कौन बाहर निकला, तो क्या बचा सेकंड टर्म के पास, बचा सिर्फ +1। यहाँ तक ठीक है ना, चलिए हो गया। तो कहाँ तक का काम हो बताइए हमको आप। पहला टर्म का 1.5 काम हुआ, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का काम हुआ। तो यहाँ पर 4 टर्म में डिवाइड हो गया सब। हर बार मतलब 4 टर्म में ही डिवाइड हो रहा था, लेकिन इस बार प्रोसेस उसके बारे में कॉन्शियस रहना पड़ रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर है वो क्या बताएं, नहीं बताएं, हम क्या बताएं, मन तो नहीं बता सकते। नहीं यहाँ पे हम बता सकते हैं, हम बोला था ना सिचुएशन आएगा तो बता देगा, क्योंकि यहाँ पे वो दो कॉमन बाहर निकल चुका है, और यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका कि -1 कॉमन बाहर निकालने से वही आ रहा है जो पहला टर्म में कॉमन निकल चुका है, तब जाके आप +1 को ले सकते हैं। क्या हुआ, निकालने के बाद बता रहे हैं आपको। दोनों में कॉमन क्या है सर आपका, -1 कॉमन है। निकालने से पहले परेशान तो होइएगा, निकालने दीजिए उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 3 सोच के बोलिए। 4 इंटू मतलब क्या है सर आपका a - 2b, ठीक है। और सेकंड टर्म में से -1 बाहर निकाला तो क्या बचा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 1 बचा। तो अपना बलबूते पे 1 बाहर नहीं निकला, क्योंकि 1 बाहर निकलने से वही बच रहा है जो पहला 2 टर्म में बचा था, इसलिए 1 निकला। नहीं समझे बात क्या बोले, अपना बलबूते 1 नहीं निकला। वहाँ पर वही वहाँ पे जो कॉमन निकालने के बाद जो बचा, अगर यहाँ पर भी कॉमन 1 को कॉमन निकालने के बाद वही बच रहा है, तब फिर आप निकाल सकते हैं 1 या नेगेटिव में दोनों के लिए। मतलब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन निकालने के बाद जो बच रहा है, तो सेकंड 2 टर्म में +1 निकालने के बाद अगर वही बचे तो +1 दोनों में से निकाल सकते हैं, या फिर -1 निकालने के बाद अगर मतलब क्या अगर वही बचे तो आप निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में ही निकाल सकते हैं। हम एग्जाम्पल का सोच रहे थे, लेकिन सब में एग्जाम्पल आई तो अच्छी बात को समझ रहे बात क्या बोले ना। अब क्या सर आपको दोनों में कॉमन क्या है, अब दोनों में कॉमन है ये 4a - अभी ऐसे ही लिखिए, a माइनस मतलब क्या सर आपको 2b + 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में से अगर ये निकाला तो बताइए क्या बचा, 2 इंटू a माइनस मतलब क्या सर आपको 2b - 1।
फर्स्ट टर्म में से निकाले तो ये बचा ना, सेकंड टर्म में से निकाले तो नेगेटिव 1 बचा, तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिखते हैं ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा ताकि एक ब्रैकेट बन जाए। तो ये हो जाएगा आपका 4a, ठीक है, माइनस मतलब क्या असर आपका 8b, उसके बाद क्या असर आपका +1 तो मल्टीप्लाई होने वाला था नहीं, समझ रहे बात क्या है ना। और ये यहाँ पे हो गया आपका 2a, ठीक है, माइनस मतलब क्या असर आपका 4b, माइनस मतलब क्या असर आपका 1। आंसर चेक कर लीजिए कितना नंबर सम था, क्या सम था, क्या था सर ये, व्हाट वाज इट, 3 था ना पक्का, पता नहीं, एग्जाम्पल 3 में तो सॉरी, एग्जाम्पल तो 4 था, देख लेते थे। एग्जाम्पल नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 4 का 3 था ना, तो एग्जाम्पल नंबर 4 का 3 तो बार ले आया, वो समझिए कुछ भी ले आया, फाइनल आंसर क्या है 2a माइनस 4b माइनस 1। हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, वो लोग मतलब क्या किया, बार का इस्तेमाल किया। तो बार और ब्रैकेट मतलब क्या होता है, एक ही तरह अप्रोच करना पड़ता है ना, नहीं समझे। जैसे ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो बार में भी क्या करना पड़ता है सर आपको, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई क्या करना पड़ता है। तो उसमें मत ध्यान दीजिए 2a है, हम लोग का भी 2a है, माइनस 4b है, माइनस 4b है, माइनस 1 है, माइनस 1 है। यहाँ पे क्या है सर आपका 4a माइनस 8b प्लस 1 है, हाँ है, तो मतलब क्या असर आपका फैक्टराइज मतलब क्या असर आपका सही हुआ है, और कोई बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। आया बात समझे ना। तो इसमें कुछ मतलब सटल पॉइंट था, जिस सटल पॉइंट के ऊपर ध्यान मतलब क्या असर आपका देना पड़ेगा, है ना। अब बताइए क्या किया जाए। नंबर 3 किया था ना, कितना एग्जाम्पल है मिल्टन का, अच्छा अनेक কিন্তু ঠিক আছে অনেক না। तो एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद मतलब क्या सिर्फ 8 है ना। आप बना के हमको दे दीजिएगा, ठीक है ना, PDF कैसे बनाएंगे, मतलब एक्सरसाइज अलग और फिर एग्जाम्पल्स अलग, एक्सरसाइज अलग, एग्जाम्पल्स अलग, एक्सरसाइज मतलब क्या टेस्ट पेपर अलग, हाँ टेस्ट पेपर अलग, लेकिन सब में चैप्टर का नाम मतलब क्या आपको लिख दीजिएगा। और मान लीजिए अगर 2 एक्सरसाइज अगर है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, एग्जाम्पल बिफोर मतलब क्या सर आपको ये सर 12 क्लास हो गया। एग्जाम्पल 4 है ना, यहाँ पे ये कर लीजिए 9x² माइनस मतलब क्या सर आपका x² माइनस 4, उसके बाद क्या सर आपका x²। ये बाकी क्वेश्चन सही कॉपी के हैं ना, है ना। सही है। एक्सपेंशन में मतलब क्या सर आपका जो सीखे हैं ना, उसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, इस्तेमाल में क्या करना पड़ेगा सर आपका, लाना पड़ेगा। तो बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पे x² है, ठीक है, तो x वाला टर्म अगर आए उसको तोड़ दीजिए, चलिए तोड़ देते हैं। 9x² लिखा, ब्रैकेट के अंदर खोलेंगे, ठीक है ना, तो x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बताइए। x² का स्क्वायर होगा x4, चलिए और क्या करें, और उसका हो जाएगा 8, 4 4 तो 16, ठीक है ना। हाँ 16। अब नेगेटिव 2a का बात अगर करेंगे तो नेगेटिव साइन दिया, तो 4x² क्या हो जाएगा सर आपके 8x² यहाँ पे लिख दिया। तो क्या लग रहा है सोल्यूशन है, चेक करते हैं सोल्यूशन है या सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। 9x² माइनस मतलब क्या सर आपका x⁴ प्लस सॉरी माइनस मतलब क्या सर आपका 16, माइनस मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 8x²। अब यहाँ पे क्या सर आपका ये दोनों मिलकर, ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है ना। बहुत आसान है, 1 मिनट रुक जाइए, अभी नहीं बोलिएगा, यहाँ पर है x 2 मिनट रुक स्क्वायर जाइए, कॉमन, पहला वाला टर्म है x स्क्वायर, पहला 2 टर्म 1 मिनट रुक जाइए। x स्क्वायर, यहाँ पे मतलब क्या
क्या सर एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है हाँ वो करें। चलिए आप बोले तो हम वो कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट में से मतलब क्या सर आपका बाहर निकाला, मतलब क्या हो गया 9 - x स्क्वायर। 9 माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर। आपको लगता है वहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा? पता इतना नहीं नहीं आ सकता सर ना, कैसे आएगा? तब निकलते हैं अगर करिएगा तो -4 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 4 बचा। 2 निकालेंगे ना। सर कॉमन निकालने में आप चूज़ नहीं कर सकते हैं कितना निकालिएगा, लेकिन लेकिन छोटा को निकाला जाता है ऐसा है सबसे बड़ा को निकाला जाता तो है ना। 8 निकलेगा, सबसे बड़ा होगा तो। सबसे बड़ा होने से क्या उससे होगा, ये कॉमन होना पड़ेगा। हाँ 8 निकलेगा। चलिए आइए, तो दोनों में से क्या निकला? बड़ा को निकाला जाता है। हाँ -8। सब में छोटा को निकाल दो। पीछे सारा सम में जाके मतलब देखिए आप, हाँ सब में छोटा को निकाल दो। फिर सब सम रॉन्ग हो गया फिर। नहीं सच में कहाँ जहाँ पे कॉमन निकला वहाँ पे देख सकते हैं ना। तो पीछे जितना भी सम हम लोग किया है ना, तो यहाँ पर कहीं पर कॉमन निकला नहीं है? नहीं निकला है वहाँ पे। नंबर के हिसाब से रास्ता मतलब क्या नहीं निकला है। पक्का सबसे बड़ा को निकाला जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है ना सर। अच्छा ठीक है, बड़ा ही निकाला जाता तो -8 निकाले और यहाँ पे असल में अप्रोच ही रॉन्ग है। है। 8 निकला, फिर हम लोग ना 2 बचा, 2 बचा। हाँ। कहाँ से बचेगा कॉमन? तो वही तो बोले कि यहाँ पे वो अप्रोच मतलब क्या सर आपका है नहीं, सॉरी ये मिटाना नहीं था। 2 निकलता था। 2 मिनट रुकिए, हमारा नोट अप्रोच मत लीजिए। यहाँ पे लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 17x² माइनस मतलब क्या सर आपका x⁴, ठीक और है। आगे वर्किंग होता है उससे। माइनस मतलब क्या सर आपका 16। अगर आपको लगता है होता है तो फिर करके देख लीजिएगा, उसको कुछ नहीं होता। तब होता तो कुछ तो होता है, लोग तो यहाँ तो। वैसे तो आप कुछ भी करते रहे कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे उसको फैक्टराइज करना है सर। आप बताइए क्या होगा? हाँ यहाँ पर हो जाएगा, अब तो आसान हो गया। तब मिडल टर्म आ गया यहाँ पर। x⁴ रखना पड़ेगा आगे, उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा -x⁴ आगे लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 17x²। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सर ये मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन x² का स्क्वायर है। नहीं कर सकते। यहाँ पे ना हम लोग मतलब क्या सर आपका ऐड किया ना, हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नंबर का आइडेंटिटी को आगे पीछे किया ना, इसको उठा के आगे कर दिया, इसको पीछे किया। लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो। वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं वैल्यू चेंज हुआ। मतलब क्या सर आपका 17x² 17x² था, -x⁴ -x⁴ है, -16 मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे हमको x⁴ को समझना पड़ेगा x² और x² को समझना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका x, और उसके बाद काम मतलब क्या होगा सर आपका होगा, है ना। और कांस्टेंट तो वो तो ठीक है, उसमें चिंता वाला बात ही नहीं है। 17 आना चाहिए सम, और सम आना चाहिए मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 17, प्रोडक्ट आना चाहिए मतलब क्या सर आपका +16। ध्यान दीजिए -1 और -16 दोनों अगर मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई होगा तो क्या पॉजिटिव 16 आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आइए, चलिए आप कर लीजिएगा, बोलिए फ़ोन आया तो